मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। कोरोना काल में भी पूरे विश्व में ये देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नज़र में भारत कुछ मायनों में कमजोर हुआ है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर निशाना साधने की कोशिश की। खासकर उनका ध्यान चीन के मुद्दे पर भी था, लेकिन राहुल गांधी के वीडियो का जवाब विदेश मंत्री ने पॉइंट टू पॉइंट दिया। ऐसा जवाब दिया कि बोलती बंद हो जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए, हो सकता है इसकी कल्पना राहुल गांधी ने की भी ना हो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर उठाए गए सवालों के सिलसिलेवार ट्वीट के माध्यम से जवाब दिए। एस जयशंकर ने 10 ट्वीट किए। एस जयशंकर ने अपने जवाब में कहा, प्रमुख देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कद बढ़ा है। अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ हमारी बैठकें बढ़ी हैं। चीन के साथ राजनीतिक तौर पर हम कहीं ज़्यादा बराबरी के साथ पेश आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि भारत अब कहीं ज़्यादा मुखर होकर अपनी बात रखता है, चाहे वो CPEC का मामला हो या फिर BRI का, या फिर साउथ चाइना सी का हो, या फिर चरमपंथियों पर अमेरिकी पाबंदी का मामला हो। जाहिर है कांग्रेस को इन जवाबों से दिक्कत हो सकती है। पहले भी कांग्रेस ने चीन को लेकर सवाल उठाए, सरकार को घेरने की कोशिश की, तब बीजेपी ने ऐसे तीखे सवाल छोड़ दिए जिसका जवाब ढूंढना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। अपने जवाब में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार सेना को मजबूत करने की कोशिशें कर रही है। 2008 से 14 की तुलना में 2014 से 20 के बीच सेना के लिए बजट 280% तक बढ़ाया गया है। 32% ज़्यादा सड़कें और 99% ज़्यादा पुल बनाए गए हैं। ज़रा सोचिए, देश की सेना जब मजबूत होगी तो भारत कैसे कमजोर हो सकता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर भी राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों से सहज रिश्ते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसका जवाब भी जयशंकर ने बखूबी दिया और यूपीए सरकार को भी घेरा। एस जयशंकर ने एक पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के मौजूदा रिश्तों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट का ठेका भारत को न देकर चीन को दिया है। इस बारे में एस जयशंकर ने लिखा है, इस पोर्ट को बनाने का ठेका चीन को 2008 में मिल गया था, लिहाजा सवाल उन लोगों से पूछने चाहिए जो इस डील से जुड़े थे। इसके अलावा जयशंकर के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर हुए हैं। राहुल के अगले सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने अगले ट्वीट में ये लिखा कि बांग्लादेश के साथ एक भूमि विवाद साल 2015 में सुलझा और अधिक विकास और पारगमन के रास्ते खोले। आतंकवादियों को अब वहां सुरक्षित पनाह नहीं मिलती। हमारी सुरक्षा से पूछो और जो इससे निपटते हैं उनसे पूछिए। इसके अलावा उन्होंने भूटान और नेपाल का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि 17 वर्षों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और विकासात्मक परियोजनाएं जिसमें बिजली, ईंधन, आवास, अस्पताल जैसी परियोजनाएं शामिल हुई, लिहाजा उनके नागरिकों से पूछें। भूटान एक मजबूत सुरक्षा और विकास का भागीदार रहा है। 2013 की तरह वे अब अपनी रसोई गैस के बारे में चिंता नहीं करते, उनके घर वालों से पूछो। इसके अलावा आखिर में उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान में पूर्ण परियोजनाओं जिनमें सलमा बांध, संसद, विस्तारित प्रशिक्षण और गंभीर कनेक्टिविटी जैसे काम हुए, अफगान गली से पूछो। और पाकिस्तान जिसे आपने छोड़ दिया, निश्चित रूप से एक तरफ बालाकोट और उरी के बीच का अंतर नोट करता है और दूसरी तरफ शर्म अल शेख, हवाना और 26/11 अपने आप से पूछो। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 6 साल को लेकर घेरने की कोशिश तो की, लेकिन विदेश मंत्री ने एक करके जिस तरह से जवाब दिए, जाहिर है आईना दिखा दिया। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।